हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा पे। इस वीडियो में हम भूगोल के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहा है भारत और विश्व का भौतिक भूगोल से रिलेटेड है, जैसे कि नदियां और नदियों की घाटी। तो सिंधु नदी का उद्गम है कैलाश पर्वत श्रृंखला। वह नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है, तो वह है सतलज। किशन गंगा एक सहायक नदी है किसकी? तो ये झेलम की है। वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है, तो सतलज। व्यास और सतलज नदियों के मध्य फैला हुआ है विष्ट दोआब। वह नदी जिनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं, तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु। गंगा की सहायक नदी सोन है। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा को नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से जाना जाता है। वह स्थान जहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं, तो देवप्रयाग। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल। बेतवा नदी मिलती है यमुना में। वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो अलकनंदा है। भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है नर्मदा। वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है, तो कोसी। वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है, राप्ती। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, वह है गोमती। गंगा की सहायक नदी जिसके पास उत्तरी धारा है, सोन नदी। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। भारतीय नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है गोदावरी का। वह नदी जिस पर चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है, तो ये इंद्रावती नदी में अवस्थित है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित है। भारत की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, माही। वह नदी जिसके ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रभाव मिलता है, तो लूनी नदी। लूनी नदी में ऊपरी भाग में मीठा जल, नीचे भाग में खारा जल मिलता है। अब अगला है, अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध नदी है दामोदर। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी है वैगाई। वह पश्चिमी वाहिनी नदी जो 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, तो ये नर्मदा है। रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियां। भारतीय नदियां जो ऐश्वर्य और ज्वार नदमुख से बनती हैं, ताप्ती और नर्मदा। अरब सागर में गिरने वाली नदी है ताप्ती। अमरकंटक से उद्गमित होने वाली नदी है नर्मदा। नर्मदा प्रवाहित होती है सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य से। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी गिरी की पहाड़ियों से। वह नदी जैसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दामोदर जिसकी सहायक नदी है, वह है हुगली की सहायक नदी है दामोदर। भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं, दामोदर को कहते हैं जैविक मरुस्थल। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र रखती हैं, वृक्षनुमा। वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, महानदी। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है। सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है पाकिस्तान और भारत के बीच में। सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है, तो मिलाम। भारत का लगभग 2/3 कोयला कहाँ पाया जाता है? दामोदर घाटी में। भारत का वह राज्य जहाँ फुलहर झील स्थित है, उत्तर प्रदेश। पंचपद्रा झील स्थित है राजस्थान में। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील के निकट। वेम्बानाथ झील है केरल में। वह जलाशय है जिसमें मध्य प्रदेश का हरसूद नगर जलमग्न हुआ है, तो इंदिरा सागर। रहस्यमय झील कहा जाता है रूपकुंड झील को। वह भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है पुलिकट। 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है पुलिकट। मुंबई की मीठी नदी निकलती है विहार झील से। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। घाट प्रभा नहर परियोजना स्थित है कर्नाटक में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, उकाई नहर परियोजना स्थित है गुजरात में। नीरा नहर परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। तुलबुल परियोजना स्थित है झेलम नदी पर। चेरुथानी बांध अवस्थित है पेरियार नदी पर। मलमपुझा बांध अवस्थित है मलमपुझा नदी पर। कोटेश्वर बांध बनाया गया है भागीरथी नदी पर। वह राज्य जहां सुईल नदी परियोजना चल रही है, तो हिमाचल प्रदेश। भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध है टिहरी बांध। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में। बेतवा नदी पर बनाया गया बांध है राजघाट बांध। दामोदर नदी से निकलने वाली नहर है एडन नगर नहर। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है, वह है कृष्णा नदी। भारत का वह राज्य जहां नागार्जुन सागर परियोजना है आंध्र प्रदेश। मीठे पानी की कल्प परियोजना अवस्थित है गुजरात में। भारत का वह राज्य जहां सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, तो उत्तर प्रदेश। रणजीत सागर बांध स्थित है रावी नदी पर। वह परियोजना जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य तेलुगु
गंगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरि के बैराज। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर निकलती है सतलज से। रोहतांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध अवस्थित है कृष्णा नदी पर। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक में। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। उन दो राज्यों के नाम जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तो ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने किए हैं। बगलिहार परियोजना स्थित है चिनाब नदी पर। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। मंगलम सिंचाई परियोजना है केरल की। सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से। फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु। बंकिंघम नहर का मुख्य कार्य क्या है? सिंचाई और नौकागमन। बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इससे प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो जाता है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना भाखड़ा नंगल। रुद्र सागर विकास परियोजना है त्रिपुरा की। अब अगला है जवाहर सागर बांध स्थित है राजस्थान में। वह नदी जिसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है तो मिसिसिपी। यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है डेन्यूब। नीली नदी यानी कि ब्लू नील नदी किस झील से निकलती है? ताना झील। करीबा बांध निर्मित है जाम्बेजी नदी पर। अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदी है राइन नदी। भारत पाक बगलिहार परियोजना स्थित है चेनाब नदी पर। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्से कियांग। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। महावेली गंगा एक नदी है श्रीलंका की। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है लौह अयस्क भंडार के लिए। पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है बैकाल झील को। जम्मू और कश्मीर अवस्थित झील है डल झील। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। 1000 झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। यूएसए में स्थित झील है मिशिगन झील। असम में अवस्थित झील है चपनाला झील। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में और सुपीरियर झील पर स्थित नगर है डुलुथ। वेनेजुएला में अवस्थित जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। अब अगला टॉपिक देखते हैं भूजल संसाधन से। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई थी तो ये बेतवा नदी पर लागू की गई है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था दिनशा जे दस्तूर ने। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरि के बैराज से। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है सरयू पार मैदान में। भाखड़ा नंगल किन राज्यों की संयुक्त परियोजना? तो ये है हरियाणा पंजाब और राजस्थान की। रोंगटांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है हरिद्वार। अब अगला क्वेश्चन है जलाशय चंबल नदी पर बना है तो ये राणा प्रताप सागर। भारत की सिंचाई क्षमता का अधिकांश प्रतिशत पूरा होता है लघु और बृहद परियोजनाओं से। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। बहुउद्देशीय नदी योजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब अगला टॉपिक पर्वत पहाड़ियों और हिमनद। तो बृहद हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री नाम से भी जानते हैं। तो भारत का सबसे पुराना पर्वतीय क्षेत्र अरावली सबसे पुराना है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? सरोवरीय मैदान का। कंचनजंगा स्थित है भारत में। अक्साई चिन्ह का भाग है लद्दाख पठार। हिमालय का पर्यायवाची हिमालय पर्यायवाची महान हिमालय का। अब ये विभिन्न महाद्वीपों में क्या विशिष्ट है ये? तो जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया और सबसे छोटा देश है मेओटो और पर्वत है इसमें माउंट किलिमंजारो जिसकी ऊंचाई 5895 और सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका में है और गहनतम बिंदु है आसाई झील और गहराई है जिसकी 156 मीटर। ठीक है। और अब अंटार्कटिका का ना सबसे बड़ा देश ना सबसे छोटा देश। इसका सबसे ये बड़ा पर्वत कह सकते हैं बेंसन मासिफ है। 5140 मीटर इसकी ऊंचाई है और सबसे लंबी नदी है इसकी ओनेक्स जो कि 32 किलोमीटर की है और गहनतम बिंदु है इसका बेंटल ट्रेंच जिसकी गहराई है 2853। सबसे ज्यादा गहराई इसी के पास है अंटार्कटिका के पास। अब एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन। सबसे छोटा देश है मालदीव। माउंट एवरेस्ट और ऊंचाई है इसकी माउंट एवरेस्ट की 8850 और सबसे लंबी नदी है इसकी यांगसी। सबसे गहनतम जो बिंदु है वो है डेड सी जिसकी गहराई है 397
मीटर। तो ये अंटार्कटिका के बाद में एशिया के पास ही सबसे गहराई वाला भी है, डेड सी। अब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा देश है नेहरू पर्वत है इसका माउंट कोस कोस्यूस्को, और ऊंचाई है इसकी 2228 मीटर। सबसे लंबी नदी है मर्रे, और सबसे गहनतम बिंदु आयर झील जिसकी गहराई है 16 मीटर। यूरोप का सबसे बड़ा देश है रूस, सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। पर्वत है इसके पास माउंट एलब्रूस जिसकी ऊंचाई है 5642। सबसे लंबी नदी है यूरोप की वोल्गा। गहनतम बिंदु है कैस्पियन सागर 28 मीटर है जिसकी गहराई है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा, और सबसे छोटा देश है सेंट पीरे। इसके पास पर्वत है माउंट मैककिनले जिसकी ऊंचाई है 6194 मीटर। मिसौरी है इसकी सबसे लंबी नदी। डेथ वैली है इसका गहनतम बिंदु जिसकी 86 मीटर गहराई है। दक्षिण अमेरिका के पास जाएंगे तो ब्राजील सबसे बड़ा देश है। फॉकलैंड द्वीप है इसका सबसे छोटा देश, और पर्वत है इसके पास ओजस डेल सेलेडो, और जिसकी ऊंचाई है 7084 मीटर, और इसके पास सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी, और गहनतम बिंदु है इसका वाइल्ड स्पेन जिसकी गहराई है 40 मीटर। अब ये जो पहाड़ियों वगैरह से रिलेटेड थे और क्वेश्चन देखते थे। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वे हैं धौलाधर और पीर पांजाल। उत्तर प्रदेशी उत्तरांचल हिमालय का सर्वोच्च शिखर क्या है, तो नंदा देवी। वे पहाड़ियां जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है तो नीलगिरी की पहाड़ियां। कार्डमम पहाड़ियां जिनकी सीमा पर स्थित है वे हैं तो केरल और तमिलनाडु की सीमा में है कार्डमम इलायची की पहाड़ियां। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी नंगा पर्वत अवस्थित है जम्मू और कश्मीर में। लघु हिमकाल माना गया है 1650 ईस्वी से लेकर 1870 ईस्वी तक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है सैंडल पीक। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक। धौलाधर और पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं लघु हिमालय में। अब नर्मदा और तापी नदियों द्वारा घिरे हैं सतपुरा पहाड़ियां। मैकाल रेंज स्थित है छत्तीसगढ़ में। जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है लेह। भारत का वह राज्य जिसमें नाथुला दर्रा स्थित है तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। वह दर्रा जिसमें लेह जाने का रास्ता है जोजिला दर्रा। सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया था वे भारत और चीन। तो रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। नाथुला दर्रा सिक्किम में, और ये रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। शिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज व्हाइट पर्वत है यूएसए में। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो है तंजानिया में। माउंट टिटलिस है स्विट्जरलैंड में। अब ये आगे का AP9 पर्वत कहाँ है, इटली में। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है अफ्रीका में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है जर्मनी में। एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में है, तो दक्षिण अमेरिका। और राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट।